और आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है इस महापर्व की। और नहाय खाए के साथ ही बाकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो गेहूं सुखाने की बात हो या फिर छठ घाट की तैयारी हो। कुछ ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और इसके लिए आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अब तैयारियां अंतिम दौर में हैं, आज से नहाय खाए से शुरुआत हो चुकी है। अब व्रती जो हैं, जो प्रसाद तैयार होगा उसके लिए गेहूं भी सुखा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर वहां से? देखिए आरती, अगर देखा जाए जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर में छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह है लोगों में और इसको लेकर तैयारियां में लोग जुट गए हैं। ऐसे में हम फिलहाल साक्षी का गरम नाला में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं जो यहां पर गेहूं सुखाने के काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो आस्था का लेकर जो छठ का पर्व है उसको लेकर काफी उत्साह है लोगों में। और अगर देखा जाए तो तमाम जो यहाँ की जो व्रती हैं, आसपास के लोग हैं, एक जगह गेहूं सुखाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह जरूर है। सुबह से ही अगर देखा जाए तो घर की जो व्रती है वो साफ सफाई से लेकर हर चीज की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को मनाने में जुटे हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं, हमसे जानेंगे कि आज क्या कुछ खास है आप लोग का पर्व को लेकर, आप लोग कितना उत्साह में है? हम लोग बहुत खुश है। छठ पर्व बहुत अच्छा लगता है। आज लौका भात, चना के दाल, अरवा चावल का भात बनता है, वो लोग खाते हैं हम लोग। हाँ, आज गेहूं सुखाया जाता है। तो सुबह से क्या क्या किए आप लोग? सुबह से किए, गेहूं धोया, खाना पीना बना, खाना खाए लोग और सुखाया जाएगा गेहूं। कल खरना है। पूरा परिवार के लोग आ गए हैं? हाँ हाँ, पूरा परिवार का लोग आ गए। तो कह सकते हैं आरती कि पूरा परिवार के साथ आज जो खरना माफ कीजिएगा नहा खाए का आज दिन है और नहा खाए के साथ आज पर्व को मनाने में लोग जुटे हुए हैं। 4 दिनों का ये पर्व चलेगा। आज से आज लोग घरों के साफ सफाई से लेकर गेहूं सुखाने और आज थोड़ी देर हो सकता है कि दोपहर के बाद लौकी भात खाने का जो हम लोग का परंपरा है वो उसको आज पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में खास करके उत्साह देखा जा रहा है व्रत को लेकर। आप देख सकते हैं सीधे तौर से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक जो महिलाएं हैं वो गेहूं सुखाने का काम कर रही हैं। उनसे भी जानेंगे कि क्या उनका मन में छठ पूजा को लेकर उत्साह है और किस तरह से पर्व को मनाने में जुटे हुए हैं, क्या तैयारी है। आपसे जानेंगे कि क्या तैयारी है छठ पूजा को लेकर। आप लोग देख रहे हैं कि सुबह से ही काफी लगे हुए हैं और काफी तैयारी में जुटे हुए हैं। हाँ, सुबह से ही हम लोग नहा वहा करके और गेहूं धोए, फिर सुखवा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे, चाय पियेंगे। तो सुबह से क्या क्या किए हैं आप लोग? सुबह से हम लोग अपना सर सफाई करके गेहूं नहाए, फिर गेहूं धोए, फिर सुखवाए हैं। इसके बाद हम लोग पानी उनी भी पियेंगे। तो अभी गेहूं को सुखाने काम करेंगे। आज लौकी भात भी है। हाँ, लौकी भात है। गेहूं सुखा जाएगा, उसके बाद हम लोग लौकी भात खाएंगे। तो देख सकते हैं कि आरती चलिए मनोज, ये तैयारियां चल रही हैं। आज से नहाय खाए के साथ ही इस महानुष्ठान की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ 2 सहयोगी और जुड़ चुके हैं। रांची से अंजनी जुड़ चुके हैं और कोडरमा से आर्यन जुड़ चुके हैं। फिलहाल पहले रांची चलते हैं। अंजनी, बाजारों की रौनक भी देखते ही बन रही है। देखिए, प्रसाद बनाने के लिए और जो सूप सजाया जाता है, जो दौरा सजाए जाते हैं, उनके सामानों की बिक्री भी हो रही है और बाजार गुलजार है। क्या कुछ तस्वीर वहां से? देखिए, जिस तरह से नहाय खाए के साथ आज छठ की शुरुआत हो रही है और सूर्य उपासना के इस महापर्व में जो है जहां घरों में तैयारियां चल रही हैं, आरती तो बाजारों की रौनक भी जो है पूरी तरह से बढ़ गई है। और हम इस वक्त जिला स्कूल कैंपस में हैं और कैंपस की रौनक आप देखिएगा। यहाँ छठ पूजा से जुड़ी तमाम चीजें अवेलेबल है। आप सूप लेना हो, टोकरी लेना हो, दौरा लेना हो, मिट्टी के बर्तन लेना हो, मिट्टी के दिए लेना हो, ड्राई फ्रूट्स लेना हो, तमाम चीज उपलब्ध है। देखिए, सामने एक तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ सामने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सभी नए फल हैं और ये तमाम में आप देखेंगे कि पेड़ मतलब इसे खेतों से पूरे तौर से पूरी तरह से साफ सफाई करके लाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं गाजर है, हल्दी है, बादाम है, मटर भी जो है अब बाजार में
पूजा के लिए मटर भी आ गया है, बिल्कुल। और शरीफा आप देख सकते हैं। अंजनी, ये तो ये तमाम पर्व भी कहा जाता है छठ को, और जितने इस मौसम के जितने भी फल होते हैं जो वो सभी ये सूप में सजाए जाते हैं, उन्हें रखा जाता है। ये एक जरिया होता है, एक तरीका होता है कि प्रकृति ने जो हमें नेमतें दी हैं उसे हम उनका कैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कैसे धन्यवाद कह रहे हैं, और ये पूजा, ये पर्व इस चीज को बताती है। हाँ देखिए, ये पर्व प्रकृति का पर्व ही कहा जाता है, जिस तरह से आपने भी बताया। और यही वजह है कि पृथ्वी में जितनी चीजों की उपज हो रही है और सभी नए चीज जो उपजे हैं, वो तमाम चीज जो है छठ के मौके पे बाजारों में अवेलेबल है। और ये सभी चीजें सूप में और छठ पूजा में चढ़ाया जाता है, विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि तमाम आप तरह के अलग अलग तरह के जो फल हैं वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे हर चीज जो है नई फसल है, नई उपज है। तो यहाँ आपको चावल भी मिलेगा, यहाँ गुड़ भी अवेलेबल है, यहाँ तमाम तरह के जो फल हैं वो यहाँ बाजारों में उपलब्ध हैं। और तमाम लोगों को इंतजार होता है कि छठ पर्व में यहाँ लोग जो है कई ग्रामीण इलाकों से आते हैं आरती, और यहाँ पे जो है अपना स्टॉल लगाते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये पर्व जो है जहाँ प्रकृति से जोड़ता है, तो ये पर्व कहीं ना कहीं लोगों को तरह तरह के जो उपज हैं वो बाजार में आते हैं, और जिसकी वजह से सभी जो लोग छठ करते हैं वो छठ करते हैं और इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि सभी जगह सुख समृद्धि शांति हो। प्रकृति ऐसे ही सुख और समृद्धि देते रहेगी। हम लौटेंगे आपके पास अंजनी, हमारे साथ सहयोगी आर्यन भी जुड़े हुए हैं कोडरमा से। आर्यन, नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, कोडरमा में क्या कुछ छठा देखने को मिल रही है छठ की? आरती, बिल्कुल 4 दिन का ये जो महापर्व है छठ का, ये शुरू हो चुका है। और नहाय खाए के साथ ये जो पर्व है वो शुरू हो गया है। और आस्था का ये जो महापर्व है, जिसमें महिलाएं जो है वो काफी उत्सुक दिख रही हैं, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है ये काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछली बार जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके जस्ट बाद जो कोरोना पीक पे था, इसको लेकर पहले तो सरकार का ये ऑर्डर आया था कि घाटों पे छठ नहीं किया जाएगा, जिससे व्रतियां काफी उदास हुई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा सरकार का ये ऑर्डर आया था कि नहीं, घाटों पे बिना भीड़ भाड़ के जाया जा सकता है, तो जिसको लेकर लोग काफी खुश हुए थे। इस बार भी कोरोना का प्रकोप तो है ही, लेकिन जो घाटों की साफ सफाई है वो यहाँ पे करा दी गई है। और उसके बाद लोग यहाँ पे एक एक करके व्रतियां भी पहुंच रही थी। नहाय खाए का ये जो पर्व है ये आज से स्टार्ट हो गया है, तो लोगों में काफी उत्सुकता दिख रही है, बाजार में भी काफी भीड़ दिख रहे हैं। आर्यन, क्या ये संभव है कि आप जिस छठ घाट पे हैं वहाँ की तस्वीर जरा हम अपने दर्शकों को दिखा सके? कोरियाडी छठ तालाब पर मौजूद है, और यहाँ पे ये जो पूरा इलाका है, लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं। और नगर पालिका के वो तमाम पदाधिकारी अभी यहाँ पहुँचे थे और इस छठ घाट का मुआयना किया था। और यहाँ पे चूंकि कोई भी नदी नहीं है कोडरमा में, तो यही जलाशय और तालाब ही सहारा होते हैं छठ पूजा के लिए। तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है, ये तालाब, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं पूजा के लिए। तो इसे नगर पालिका की ओर से और जो लोकल वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा भी साफ सफाई करवाया जा रहा है। और यहाँ पे हर वो सुविधा दी जाएगी लोगों को, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे काफी लोगों की आबादी भी है, तो वो सारे लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। जहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो मुकम्मल यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई भी जो छठ व्रती यहाँ पे पहुंचे, बारिश की वजह से जो रास्ते खराब हुए थे उसे भी बनाया जा रहा है, भरवाया जा रहा है, ताकि लोग यहाँ आसानी से पहुंच सके और छठ पूजा जो है वो धूमधाम से यहाँ पे मनाई जा सके। जी चलिए अंजनी, बाजार की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जितने भी नए फल हैं, मौसमी फल हैं, वो सभी हैं मार्केट में। उसके अलावा जो भी प्रसाद के साथ जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं वो भी सामान मिल रहे हैं, इकट्ठे मिल रहे हैं। यानी कि ये एक कोशिश की गई है यहाँ पर कि अगर व्रती आ रहे हैं पूजा सामग्री खरीदने के लिए तो उन्हें भटकना ना पड़े, एक जगह ही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मकसद यही होता है कि जो भी छठ व्रती आए वो तमाम जो छठ पूजा से जुड़ी जो भी सामान लेना हो, और ड्राई फ्रूट्स है,
या सूप है, दौरा है, बद्दी है, या अलता पत्ता है, और चावल है, गेहूं है, या फिर गुड़ है, तमाम तरह के और सभी फल यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आएगा वो सभी सामान लेकर के एक बार वापस लौटेगा। और इस तरह की जो बाजार है आरती, रांची के अलग अलग लोकेशन में लगा है, जैसे जिला स्कूल में है, आप कचहरी कमिश्नर ऑफिस के बगल में आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ बहु बाजार के इलाके में है, नामकुम के इलाके में है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण का अभी खत्म हुआ नहीं है, तो इन तमाम लोग जो है अपने घर से नजदीक जो बाजार है वहां जाकर चीजों को ले सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो ये देखिए अभी कल तक ये बाजार जो है 12 बजे के बाद जो है यहाँ लोगों की भीड़ होगी, लेकिन कुछ जो छठ व्रती है वो धीरे धीरे बाजारों की ओर रुख भी कर रहे हैं, क्योंकि आज नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय जो महापर्व है उसकी शुरुआत होगी। तो एक कह सकते हैं कि तमाम लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जो बाजार में जो लोग आते हैं बिक्री करने के लिए, उनकी भी बड़ी उम्मीद होती है, क्योंकि एक लंबा समय बड़ा विपरीत बीता है। तो तस्वीर एक बार हम फिर से बाजारों का दिखाते हैं कि देखिए बाजार में यहाँ आप देखेंगे तो मिट्टी के तमाम जो बर्तन हैं, आप अलग अलग जो दिया है, आप देखेंगे कोसी है, और दिया अलग अलग तरह के दिया है। ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, और लोगों की आशा बहुत होती है। और देखिए हमारे साथ एक दीदी भी जुड़ रही है, इनसे भी बात करते। दीदी ये बताइए कि क्या क्या सामान आपने लेकर आया है छठ के लिए? छठ के लिए हम हाथी, कोसी, ढकने, दिया सब बिक्री करते हैं। ये सब बहुत अच्छा पर्व है, मानते हैं कि तो ये तमाम जो चीजें हैं छठ में इसका इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये सब पूजा के लिए पूरा इस्तेमाल होता है। पार्वती मन सब अथी लोग पूजा करते हैं सब को लेके। कहाँ से आप आती हैं? आप तो हर साल आती हैं। हाँ, हम हर साल आते हैं। कहाँ से आते हैं? हम लोग रातू रोड से आते हैं। हाँ। तो देखिए सभी लोग जो है, आप ये देखिए ठेले में आप देख सकते हैं जो केला का जो कांदी है वो यहाँ पर भी आ गया है। और धीरे धीरे आप जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे आरती, हर जगह में अलग अलग चीज मिल रही है। तो हमें लगता है कि एक समृद्ध वृहद बाजार है। बिल्कुल, और ये बाजार उन व्रतियों के लिए आसान जगह है, जहां पर आप सभी चीजें एक जगह उपलब्ध हैं। आप आइए और पूजा सामग्री एक साथ खरीद कर ले जाइए। बने रहिए हमारे साथ। अंजनी, हमारे साथ सहयोगी रंजीत भी जुड़ चुके हैं देवघर से, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीत, देवघर बाबा नगरी में भी छठ की अलौकिक छटा देखने को मिलती है। आज से महाअनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीर वहां पर? जी आरती, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के शिवगंगा तालाब के पास खड़ा हूं, और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं सभी स्नान करने के लिए। चूंकि लोक आस्था व सूर्य उपासना का महान 4 दिवसीय छठ पर्व जो है आज नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है। और मैं शिवगंगा का झलक दिखाना चाहूंगा कि काफी श्रद्धालु जो है शिवगंगा में डुबकी लगा रहे हैं, और काफी भीड़ यहाँ पे, काफी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। देवघर सहित आसपास इलाका प्लस बिहार, झारखंड सहित विभिन्न प्रदेशों से भी लोग शिवगंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। काफी उत्साह है, चूंकि लोक आस्था का ये महान पर्व, सूर्य उपासना का महान पर्व है, और 4 दिवसीय यह पर्व काफी शुद्धता पवित्रता के साथ मनाया जाएगा। और मैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी संख्या में श्रद्धालु लगातार आवाजाही हो रही है। काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के शिवगंगा तालाब में पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि नहाय खाए के साथ ये लोक आस्था का महान पर्व की शुरुआत हो गई है। इसी को लेकर काफी संख्या में, काफी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं शिवगंगा में डुबकी लगाने के लिए। चूंकि नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय जो महान पर्व है छठ, इसकी शुरुआत हो गई है, और काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही
लगातार पहुंचे हुए हजारों लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ लगी हुई है और सभी शिवगंगा में पवित्र शिवगंगा में स्नान कर लोक आस्था का जो महान पर्व है उसकी शुभारंभ हो चुकी है। और यहाँ आप भी दिखा सकते हैं काफी लोग यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं काफी यहाँ पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और चूंकि ये लोक आस्था का महान पर्व है और 4 दिवसीय बाबा बैद्यनाथ मंदिर सहित सभी आसपास इलाकों में लगभग 36 घाट है जहाँ पे छठ मनाई जाती है और अलौकिक छठा देखने को मिलती है। और शिवगंगा में अभी फिलहाल अलौकिक छठा देखने को मिले। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन मनोज से बोलूँगा यहाँ भी दिखाएं कि काफ़ी भीड़ शिवगंगा में है, लोग आवाजाही है, महिलाओं में भी खासा उत्साह है। चूँकि यह महिला खासकर महिलाएं ज़्यादा छठ होती है क्योंकि ये लोक आस्था का जो महान पर्व है महिला पुरुष दोनों करते हैं, बावजूद ज्यादातर महिलाएं छठ पर्व करती है। बिल्कुल, और ये आस्था के देखिए आस्था ही है कि इस बार देखिए सार्वजनिक तौर पर पूजा की अनुमति दी गई है। उसके बाद लोग कैसे गंगा घाट पर भी पहुंचेंगे। देवघर से सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे तमाम दर्शक ये देख रहे होंगे कि देवघर के शिव गंगा घाट पर कैसी भीड़ उमड़ी है श्रद्धालुओं की कि गंगा स्नान के बाद इस पर्व की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।